हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको पता है कि हम 7th क्लास का 9 चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसका हमने 9.1 ख़त्म कर लिया था। तो आज की जो क्लास है हमारी वो 9.2 के लिए है। हम कोशिश करेंगे कि इसी क्लास में हम 9.2 को ख़त्म कर दें, बट इसमें क्वेश्चन 17 है, तो हो सकता है कि इसके 2 पार्ट आएँ। तो हम चालू करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विथ द फॉलोइंग रेडियस। ठीक है, और पाई की वैल्यू हमें क्या लेनी है, 22/7 लेनी है। ठीक है, हमें यहाँ पे रेडियस दिया है। रेडियस क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा इसका एक बेसिक बता देती हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे एक सर्कल है, मान के चलिए यह एक सर्कल है। ठीक है, ये यहाँ से लेके ये हमारा सेंटर होता है। ये क्या है, हमारा सेंटर। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये होता है, ये हमारा क्या होता है, रेडियस होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और अगर इसको हम पूरा यहाँ से जोड़ के पूरा एक बना दें, पूरी लाइन बना दें यहाँ से जोड़कर यहाँ तक, तो ये हमारा क्या होता है, डायमीटर होता है। ठीक है, यानी कि अगर डायमीटर का 2 से अगर हम डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, रेडियस मिल जाता है, क्योंकि ये पूरा हमारा क्या है, डायमीटर है, और इसका आधा हमारा क्या है, रेडियस है। तो रेडियस निकालने के लिए डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो हमें रेडियस मिल जाता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। सर्कमफ्रेंस का मतलब होता है कि जैसे कोई गार्डन है, ये हमारा कोई गार्डन है जो सर्कुलर फॉर्म में है, तो इसके इधर 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 कुछ हमें लगाना है। ठीक है, कोई चीज हमें लगानी है, तो इसके लिए हमें क्या निकालना होता है, सर्कमफ्रेंस निकालना होता है। ठीक है, और अगर इसके अंदर कुछ भरना है या इसके ओवरऑल कुछ करना है, तो उसके लिए हमें क्या निकालना होता है, एरिया निकालना होता है, यानी कि क्षेत्रफल निकालना होता है। ठीक है, तो अब हम पहला क्वेश्चन चालू करते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया है, रेडियस हमें क्या दिया है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, सर्कमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। ये हमारा क्या है, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला है। तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू पाई हमें क्या दिया है, 22/7। क्वेश्चन में हमें वैल्यू देगा कि 22/7 है या 3.14 है। 2 वैल्यूज होती हैं पाई की, तो जो हमें क्वेश्चन में देगा हमें वो यूज करनी है। ठीक है, उसके बाद आर हमें कितना दिया है, 14 दिया है। ठीक है, 7 2 जा 14, 2 को 2 से इंटू करेंगे 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8 सेंटीमीटर। तो हमारा इस रेडियस का अगर सर्कल होगा तो उसका सर्कमफ्रेंस कितना होगा, 88 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम बी पे आते हैं। बी में हमें रेडियस क्या दिया है, 28 दिया है। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, 2πr। ठीक है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 28। 7 के टेबल में 28 4 बार में, 4 2 जा 8, तो 8 को हम क्या करेंगे, 22 से इंटू करेंगे, तो 8 2 जा 16, 1 कैरी, 8 2 जा 16 और 1 17, यानी कि 176 सेंटीमीटर हमारा 28 सर्कल वाले रेडियस का सर्कमफ्रेंस होगा। ठीक है, ऐसे ही सी भी कर लेते हैं, इसका भी सर्कमफ्रेंस क्या होगा, 2πr। ठीक है, तो 2 गुणा 22/7 गुणा 21, इससे काटेंगे 3 बार में, 3 2 जा 6, तो 22 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा 12, 1 कैरी, 6 2 जा 12 और 1 13 सेंटीमीटर। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, जिसे हमने बड़ी ही आसानी से कर लिया। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग सर्कल गिवन दैट। हमें एक सर्कल का रेडियस दिया है जो कि हमारा क्या है, 14 mm है। इसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, एरिया हमें फाइंड करना है। तो सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, πr²। ठीक है, तो हम इस
में पुट करेंगे। इसमें पाई की वैल्यू कुछ नहीं है तो हमें क्या लेनी है, 22/7 लेनी है। आर का स्क्वायर है यानी कि 14 हमारा क्या आएगा, 2 बार आएगा। 7 के टेबल से 2 बार में, अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 22 इंटू 2 इंटू 40। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4 इंटू 14, 14 4 ज़ा 56 की 6 आ जाएगी, 5 कैरी आ जाएगा। 14 4 ज़ा 56 और 5 कितना हो गया हमारा, 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 बार हमारा मिलीमीटर क्या हो रहा है, इंटू हो रहा है, तो मिलीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। जब भी एरिया निकालेंगे तो आंसर में हमारा क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, और जब सरकमफ्रेंस निकालेंगे तो सिर्फ सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, अब ये वाला देखते हैं। इसमें आर की वैल्यू क्या दी है, हमें 5 दी है। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या है हमारा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 22/7 इंटू 5 इंटू 5, आर हमारा क्या है, 5 है, तो 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10, पहले 5 5 जा 25 कर लें, या ऐसा करते हैं हम पहले 5 से इंटू कर लेते हैं। 2 10 1 10 और 1 11, 11 इंटू 5/7। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 0 का 0, 5 का 5, 5 का 5/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या दिया है, इसमें हमें दिया है डायमीटर। अभी तक हमें क्या दे रखा था, रेडियस दे रखा था। तो मैंने आपको क्या बताया है कि अगर डायमीटर से हमें सर्कल रेडियस निकालना है तो डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। ठीक है, तो डायमीटर बाय आर निकालने के लिए डायमीटर बाय 2 करेंगे, यानी कि 49/2 सेंटीमीटर हमारी क्या आ गई, रेडियस आ गई। और एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो हम करेंगे 22/7 इंटू 49/2 इंटू 49/2। 7 से काटेंगे 7 बार में, 2 से काटेंगे 11 बार में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, 7 को 1 से करेंगे 7, 7 को 1 से करेंगे 7 इंटू 49 बाय, हमारा नीचे क्या बचा है, 2 बचा है, तो वो लिख देंगे। ठीक है, तो अब 77 और 49 को एक बार इंटू कर लेते हैं। 77 इंटू 49, 9 7 जा 63 की 6, 9 7 जा 63 और 6 69 इंटू 4 7 जा 28 की 2, 28 और 2 30। ठीक है, तो 3 और ये 7 और ये 7 और ये 3, यानी कि 3773/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दिया है, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर शीट इज 154 मीटर, फाइंड इट रेडियस, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ शीट। हमें क्या दिया है, एक हमें शीट दे दी है सर्कुलर। ठीक है, और इसका सर्कमफ्रेंस हमें क्या दिया है, 154 सेंटीमीटर या मीटर जो भी दिया हुआ है। ठीक है, ये हमें इसका सर्कमफ्रेंस दिया है, ना हमें रेडियस दिया है ना हमें एरिया दिया है। हमें बोला है कि ये दोनों हमें निकालने हैं, फाइंड द रेडियस एंड एरिया। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, circumference of the circle is 2 pi r, और हमें क्या दिया हुआ सर्कमफ्रेंस 154 इज इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू हमें क्या दिया है 22/7 इंटू आर का आर, क्योंकि आर हमें निकालना है। अब ये डिवाइड में है, ऊपर आएगा तो इंटू में हो जाएगा, और ये इंटू में है, ये इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो कट रहा है वो काटेंगे, 2 से काटेंगे 7 बार में, फिर 2 से काटेंगे 7 बार में, 11 से काटेंगे 2 बार में, 11 से काटेंगे 7 बार में। ये आएगा 7 7 जा 49/2। ये हमारा क्या आ गया, आर आ गया, यानी कि रेडियस आ गया। अब एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो 22/7, आर हमारा कितना आया 49/2 इंटू 49/2। ठीक है,
7 से काटेंगे 7 बार में, 2 से काटेंगे 11 बार में, और अभी हमने ये इंटू किया था तो हमारा कितना आया था 3773/2 मीटर स्क्वायर। ये हमारा थर्ड हो गया। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, अ गार्डनर वांट टू फेंच अ सर्कुलर गार्डन ऑफ द डायमीटर 21 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप he need to purchase if he makes 2 round of fence, also the cost of the rope if it cost rupees 4 per meter and pi is equal to 22/7। कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई गार्डन है सर्कुलर, ठीक है, तो इसका जो ये किनारा है यहाँ पर हमें कोई रोप से रस्सी बांधनी है पूरे 2 राउंड करके। तो मैंने आपको क्या बताया था शुरू में कि अगर कोई साइड में हमें कोई चीज़ लगानी होती है तो इसका मतलब क्या है कि हमें उसका सर्कमफ्रेंस निकालना है। ठीक है, अब यहाँ हमें क्या दिया है, डायमीटर, तो डायमीटर है तो हम रेडियस कैसे निकालते हैं, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाय 2, यानी कि 21/2 मीटर हमारी क्या हो गई, रेडियस हो गई। इज दैट क्लियर? उसके बाद हमें क्या निकालना है, सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, 2πr, ठीक है, यही बताया था। तो 2 × 22/7, r कितना है 21/2, तो 7 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 2 को, तो 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 सेंटीमीटर। अब वो हमें क्या बोल रहा है, एक अगर रोप लगाते तो हमारा यही होता, लेकिन इफ मेक 2 राउंड ऑफ फेंच, तो 2 राउंड्स ऑफ फेंच कितने के हो गए, 62 × 2, 6 2 जा 12, 1 कैरी, 6 2 जा 12 और 1 3 मीटर। ठीक है, मीटर। तो 2 राउंड जो लगेंगे वो हमारे 132 मीटर के लगेंगे, और पर मीटर हमारी कॉस्ट क्या है, 4 पर मीटर। तो इसका मतलब टोटल कितना है, 132 मीटर, तो इसको हम 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ रोप इज इक्वल टू 132 मीटर इंटू 4 रुपीज। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 1 कैरी, 4 1 जा 4 और 5। तो हमारा टोटल जो रोप लगाने का हमारा खर्चा या एक्सपेंसेस जो हमारे आएंगे वो क्या आएंगे, 5 to 8 रुपीज़ हमारे आएंगे, 528 रुपीज़। ठीक है, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन हमने कर लिया है। फिफ्थ पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया है, फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर अ सर्कुलर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। देखो, जैसा कि हमें पता है कि एक सर्कुलर शीट है जिसका रेडियस हमें क्या दिया है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, बोल रहा है कि एक और सर्कुलर शीट इसमें से हमने काटी जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है। बोल रहा है कि काटने के बाद जो रिमेनिंग हिस्सा बच रहा है वो कितना है, हमें ये बताना है। तो हम क्या करते हैं कि जो लिखते हैं, इसको हम छोटा r मान लेते हैं, इसको हम बड़ा r मान लेते हैं। ठीक है, और लिखते हैं एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, πr स्क्वायर होता है। इसका हो जाएगा πr स्क्वायर और इसका हो जाएगा πr बड़ा वाला r का स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ रिमेनिंग sheet is equal to area of R circle minus area of छोटा r सर्कल। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, दोनों में पाई कॉमन है, पाई बाहर ले लेंगे, बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई की वैल्यू हमें क्या दी है,
3.14, बड़ा आर क्या है 4 का स्क्वायर माइनस छोटा आर क्या है 3 का स्क्वायर, ठीक है। 3.14 ये ब्रैकेट में 4 4 जा 16 माइनस 9, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 16 में से 9 गए कितना बचा 7। अब हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, माफ़ कीजिएगा। 7 4 जा 28 की 2, 7 1 जा 7 और 2 9, पॉइंट का पॉइंट, 7 3 जा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, Sama wants to put a lace on the edge of circular table, cover the diameter 1.5 meter, find the length of the lace required and also find the cost of 1 meter of the lace, cost 15 rupees। कहने का मतलब ये है कोई टेबल है हमारे पास सर्कुलर, ठीक है, वही बात है, यहाँ हमें उसके क्या लगाना है लेस लगाना है। जब हमें खाली किनारों पे लेस लगाना होता है तो हम क्या फाइंड करते हैं सर्कमफ्रेंस, तो हम निकालेंगे circumference of table 2 पाई r, डायमीटर कितना दिया है हमें 1.5 मीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा 1.5 बाय 2 मीटर। अब इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे 2 इंटू 3.14 इंटू 1.5 बाय 2, ठीक है। 2 से काटेंगे 2 को, हमारे पास क्या बच गया 3.14 और 1.5। हम क्या करते हैं पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर पॉइंट लगा देंगे। 15 4 जा 60 की 6, 15 1 जा 15 और 6 1 का 2, 15 3 जा 45 और 47, तो कितने डिजिट के बाद है 2 और 1 3, यानी कि 2 और 1 3, तो कितना हो गया 4.710 मीटर। और हमारी कॉस्ट क्या आनी है पर मीटर पे, कितनी कॉस्ट आ रही है 15 रुपीज़, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ लेस 4.710 इंटू 115 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 4710 इंटू 15 करते हैं, 15 का 0 से करेंगे 0, 15 1 जा 15 की 1, 15 7 जा 105 और 106, यहाँ पे 10 आ जाएगा, 15 4 जा 60 और 10 70, तो 7650, कितने डिजिट के बाद पॉइंट है 1 2 3, तो हमारा 70 रुपये 650 पैसे हमारा खर्च आएगा, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। अब हम 7th क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या दिया है, फाइंड द पेरीमीटर, क्या बोला है पेरीमीटर ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर विच इज अ सेमी सर्कल इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर। अब जो हमारे सर्कल और सेमी सर्कल होते हैं इनका कोई डायमीटर नहीं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, पेरीमीटर नहीं होता, इनका क्या होता है सर्कमफ्रेंस होता है, तो हम सर्कमफ्रेंस ही निकालते हैं। तो अगर हमें उसने बोला है कि इसका पेरीमीटर निकालो तो हमें क्या करना होगा, एक तो ये वाला हिस्सा हमारा जिसका हम क्या करेंगे सर्कमफ्रेंस निकाल देंगे, और जो ये नीचे वाला हिस्सा है इसको हमें क्या करना पड़ेगा इसके साथ जोड़ना पड़ेगा, तब हमारा क्या आएगा पेरीमीटर आएगा, ठीक है। जैसे पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा हमारा सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल प्लस डायमीटर, क्योंकि हमें ये वाला हिस्सा और ये नीचे का पूरा जोड़ना पड़ेगा, तब हमारा क्या निकलेगा पेरीमीटर निकलेगा, ठीक है। इसलिए हम इसका तो सेमी सर्कल का वो निकाल देंगे सर्कमफ्रेंस, तो ये निकल जाएगा हमारा, और जो नीचे वाला पार्ट है उसको हमें क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेमी सर्कल का जो हमारा फॉर्मूला होता है सर्कमफ्रेंस का वो क्या होता है 2 पाई r। अब सेमी सर्कल है आधा है, यानी कि हम इसे आधे से डिवाइड करेंगे, प्लस हमारा क्या है 10 है तो हम 10 को
प्लस कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा। अब इसमें कुछ दिया नहीं है तो 22/7 ले लेंगे। और अगर हमारा डायमीटर 10 है तो रेडियस क्या हो जाएगी हमारी 10/2 यानी कि 5 × 5 प्लस का 10 हो गया। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 110/7 प्लस का 10, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 यानी कि 7, 110 प्लस 70 तो 180/7 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब 8th करते हैं। 8th क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग अ सर्कुलर टेबल टॉप ऑफ डायमीटर 1.6 मीटर इफ द रेट ऑफ पॉलिशिंग इज 15 रुपये पर मीटर और पाई इज इक्वल टू 3.14। जैसे कोई टेबल है, मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे कोई टेबल है, इसके साइड में हमें कोई काम करना है तो उसके लिए क्या निकालते हैं, सर्कमफ्रेंस। अब अगर हमें पॉलिश करना है तो पॉलिश तो पूरा ही करना होगा। जब भी हम कोई चीज़ को पूरा पॉलिश कर रहे हैं या पूरी कवर्ड हो रही है तो उसके लिए हमें निकालना होता है एरिया। ठीक है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कुलर टेबल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, डायमीटर दिया है 1.6 मीटर तो रेडियस हो जाएगा 1.6/2 0.8 मीटर। ठीक है, तो एरिया निकालते हैं। हमें कितना दिया पाई 3.14 इंटू 0.8 इंटू 0.8 पाई आर स्क्वायर है क्योंकि। ठीक है, पाई की वैल्यू 3.14, आर हमारा 0.8 निकाला हमने तो स्क्वायर है तो 2 बार इंटू कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर इंटू कर लेते हैं 314 गुणा 8, 8 चौक 32 की 3, 8 कम 8 और 3 11 की 1, 8 तिया 24 और 1 25। ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा 8 से करना है, 8 2 जा 16 की 1, 8 1 जा 8 9, 8 5 जा 40 की 4, 8 2 जा 16 और 4 20। तो कितना आया हमारा 20096। अब कितने पॉइंट है, 2 डिजिट 3 4, 1 2 3 4 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, एरिया आ गया। अब पॉलिशिंग की जो कॉस्ट है पर मीटर वो हमारी कितनी है 15, तो हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इज इक्वल टू 2.0096 इंटू 15। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 20096 मल्टीप्लाई बाय 15। ठीक है, 15 6 जा सॉरी 90 की 9, 15 9 जा 135 और 135 और 9 कितने हो गए 144, तो 4 4 1 और 15 2 जा 30, तो 301 30 रुपये 1140 पैसे हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा 8th था। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, Sajli took a wire of length 44 centimeter and bent into the shape of circle. Find the radius of the circle, also find its area if the same wire is bent into a shape of square. एक सर्कुलर वो था हमारे पास वायर। ठीक है, इसको बेंड करके हमने क्या बनाया, स्क्वायर बनाया। ठीक है, सेम वायर है, सेम से बनाया तो जो इसका सरकमफ्रेंस है वही इसका पेरीमीटर होगा। ठीक है, क्योंकि इसको यहाँ से अगर तोड़ दिया जाए और तोड़ के अगर हम मोड़ के ये बना दें तो उतना ही वायर लगेगा जितना वायर बनाने में हमारा सर्कल जितने वायर से हमने सर्कल बनाया उतने ही वायर से हम स्क्वायर बना रहे हैं, तो इसका सरकमफ्रेंस इसके पेरीमीटर के बराबर होगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, एक तो इसका हमें रेडियस निकालना है, उसके बाद इसका एरिया निकालना है, इसकी साइड निकालनी है और इसका एरिया निकालना है। तो पहले हम सर्कल से स्टार्ट करते हैं। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक है, जो कि हमें कितना दिया है 44 सेंटीमीटर।
मीटर। तो 2 इंटू आर हमें निकालना है, तो आर हम लिख देंगे यहाँ, ठीक है। ये 7 उधर चला जाएगा, 44 इंटू 7 बाय 2 इंटू 22। 2 से 22 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 2 बार में, तो आर हमारा क्या आ गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आर आ गया तो एरिया निकालना बहुत इजी है। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, तो 22/7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। तो 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है। 7 2 जा 14 की 1, 7 2 जा 14 और 1 15 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ गया, सर्कल का एरिया आ गया। अब हमारा जो पेरीमीटर है वही हमारे सर्कमफ्रेंस के बराबर होगा, क्योंकि इसको बेंड करके ये बनाया है। और स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है 4a के बराबर होता है। तो 4a बराबर कितना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। a बराबर 44 डिवाइडेड बाय 4। तो हमारी जो साइड आ गई स्क्वायर की वो कितनी आ गई 11 सेंटीमीटर। और एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। तो ए कितना है 11 और 11 का स्क्वायर 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें 4 चीज़ें निकालनी थी। एक तो रेडियस निकालना था, वो हमने निकाल दिया। इसका सर्कल का एरिया निकालना था, वो भी हमने निकाल दिया। स्क्वायर की साइड निकालनी थी, वो भी हमने निकाल दी। स्क्वायर का एरिया निकालना था, वो भी हमने निकाल दिया। तो ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। अब हम 10th पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दिया है, फ्रॉम द सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर टू सर्कल ऑफ द रेडियस 3.5 सेंटीमीटर and the rectangle of the length 3 centimeter and breadth 1 centimeter are removed. Find the area of the remaining sheet. जैसे ये सर्कल है, ठीक है, इसमें से हमने क्या करे 2 सर्कल निकाल दिए, ठीक है। एक क्या करा रेक्टेंगल निकाल दिया और बोल रहा है ये जो बचा हुआ पार्ट है इसका एरिया क्या होगा हमें ये बताओ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा बड़े वाला सर्कल है उसमें से ये 2 छोटे वाले सर्कल इनका एरिया, और जो हमारा रेक्टेंगल है उसका एरिया अगर हम माइनस कर दें तो जो हमारा बचा वाला पार्ट है वो हमारा आ जाएगा। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल बड़ा आर वाला, ठीक है, पाई आर स्क्वायर बड़ा वाला आर, ठीक है, ये हो जाएगा। तो और हमारा जो रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ शीट क्या होगा, एक तो एरिया ऑफ सर्कल बड़ा आर वाला माइनस 2 सर्कल ऑफ छोटा आर प्लस रेक्टेंगल एरिया। रेक्टेंगल का एरिया और इन दोनों सर्कल का एरिया जोड़ने के बाद जब इस बड़े वाले सर्कल में से माइनस कर देंगे तो हमारा जो ये जो पार्ट बचा हुआ है रिमेनिंग वो हमारा आ जाएगा। तो बड़ा वाला एरिया है, यानी कि बड़े वाले का जो रेडियस है वो क्या है 14 सेंटीमीटर। तो 22/7 जो कि हमें दिया हुआ है इंटू 14 इंटू 14 माइनस 22/7 2 रेडियस है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू 3.5 इंटू 3.5 प्लस रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो 3 इंटू 1, ठीक है। 7 से काटेंगे 2 बार में, 7 से काटेंगे 0.5 बार में, ठीक है। 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 प्लस इनको मल्टीप्लाई करते हैं 22 ×
गुणा 2 आएगा 44, ठीक है। ये आ गया हमारा 35 और ये आ गया 5, 5 से करेंगे, 5 5 जा 25 की 2, 5 3 जा 15 और 2 17, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 175 आया। और फिर इसको 44 से करेंगे यानी कि 44 से, 4 5 जा 20 की 2, 4 7 जा 24 और 2 30 की 3, 4 1 जा 4 और 3 7, सेम ही आएगा 0077। यहाँ पे एक के बाद पॉइंट, एक के बाद पॉइंट, यानी कि पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ पर। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 77 आ गया। पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। और यहाँ पर 22 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 44, उसको करेंगे 14 से, 14 4 जा 56 की 5, 14 4 जा 56 और 5 कितने हो गए, 61। तो ये हो गया 616 माइनस 77 और 3 कितने हो गए, 80, 80 माइनस करेंगे तो 616 माइनस 80, 6 में से 0 गया 6, 11 में से 8 गया 3 और 5 का 5, 536 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, रिमेनिंग पार्ट, मतलब रिमेनिंग शीट का जो पार्ट बचा हुआ है उसका हमारा एरिया आ जाएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो आप इसको बार बार देखें, तब आपको ये आराम से समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, a circle of radius 2 cm is cut out from the square piece of an aluminum sheet of side 6 cm. What is the area of leftover aluminum sheet? ये हमारी एल्यूमिनियम की शीट है, ठीक है। इसमें से हमने क्या किया, एक सर्कल काटा जिसका रेडियस 2 है और इसकी साइड 6 है, ठीक है। और बोल रहा है जो रिमेनिंग पार्ट ये बचा हुआ है इसका एरिया क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले स्क्वायर का एरिया फाइंड करेंगे और सर्कल का एरिया फाइंड करके दोनों स्क्वायर में से सर्कल को माइनस कर देंगे तो हमारा रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, ए का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ए का स्क्वायर यानी कि 6 की पावर 2 माइनस, माफ कीजिएगा, पाई की वैल्यू हमें 3.14 दी है, मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 2, ठीक है। 6 6 जा 36, 2 2 जा 4, 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे हम 3.14 इंटू 4, 4 4 जा 16 की 1, 4 1 जा 4 और 1 5.43 जा 12, तो यानी 12.56 हमारा क्या आ गया, इसका मल्टीप्लाई करने पे आ गया। अब 36 में से माइनस करना है 12.56, तो यहाँ पॉइंट लगा के 0 0 लगाएंगे, यहाँ से 1 कैरी लेंगे, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9, 4.4.32, 23.44 हमारा क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट आ जाएगा, ठीक है। अब हम 12th क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 31.4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस एंड द एरिया ऑफ सर्कल। हमें सर्कमफ्रेंस दिया है, रेडियस और सर्कल हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, circumference of the circle is equal to 2 pi r। हमें दिया कितना है, 31.4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू पाई की वैल्यू क्या दी है, 3.14
इंटू, अच्छा सॉरी 2 भी है ना आगे, तो वो यहाँ लिख देते हैं, मैंने गलती से छोड़ दिया, ठीक है, तो मैंने पीछे लिख दिया, आप ध्यान रखिएगा। आर को यहाँ छोड़ देंगे, 30.14 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 314 इंटू 2। अब यहाँ 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ से हटाएंगे, इंटू 100 हो जाएगा, और यहाँ 1 डिजिट के बाद है, यहाँ हटाएंगे 1, 10 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों सेम हो गए। अब इसको इससे काट देंगे, 1 बार में कट जाएगा, इसको इससे काट देंगे 10 बार में, और 2 से इसको काटेंगे 5 बार। तो हमारा रेडियस क्या आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो एरिया निकालने के लिए क्या करना होता है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 3.14 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जो 25, अब 25 से इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 314 इंटू 25, 5 4 जा 20 की 2, 5 1 जा 5 और 2 7, 5 3 जा 15, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 0 5 8 7 7 8 5 0, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 13 करते हैं। तो 13 क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, अ सर्कुलर फ्लावर बेड इज सराउंडेड बाय अ पाथ 4 मीटर वाइड and the diameter of the flower bed is 66 meter. What is the area of this path? ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या दिया है, अ सर्कुलर फ्लावर बेड इज सराउंडेड बाय अ पाथ 4 मीटर वाइड। कहने का मतलब ये है कि एक सर्कुलर बेड है, ठीक है, उसके साइड में जो पाथ है वो क्या है, 4 सेंटीमीटर का है। ये जो पाथ है वो 4 सेंटीमीटर का है, और इसका जो डायामीटर है टोटल वो कितना है, 66 मीटर का है। डायामीटर, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ नहीं होगा, ये ऐसे होगा। ठीक है, तो एक सर्कुलर बेड है, ठीक है, जिसका डायामीटर 66 दिया हुआ है, और इसके साइड में एक पाथ है जो 4 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर को हम रेडियस में कन्वर्ट करने के लिए डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 66/2 यानी कि 33 सेंटीमीटर, हम मीटर हमारा क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। ठीक है, और जब हमें इस पूरे पाथ का निकालना है, कहने का मतलब है हमें एरिया किसका निकालना है, इस ये जो बचा हुआ पाथ है इसका एरिया निकालना है। तो इस बड़े वाले सर्कल में से हम छोटा वाला सर्कल माइनस कर देंगे तो हमारा इस बचे हुए पाथ का एरिया आ जाएगा। तो इसका रेडियस तो हो गया 33, और अगर हमें इसका निकालना है रेडियस इस पूरे का, तो 33 में हम क्या करेंगे, बड़े वाले को, मतलब बड़े वाले में क्या करेंगे, 4 को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो रेडियस ऑफ फ्लावर बेड प्लस पाथ इज इक्वल टू 33 और 4 कितने हो गए, 37 मीटर। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। ठीक है, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो पाई कॉमन आ जाएगा, आर का स्क्वायर माइनस छोटे आर का स्क्वायर। ठीक है, तो पाई की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 3.14 दी हुई है, बड़ा वाला आर कितना आया, 37 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 33 का स्क्वायर। 37 का स्क्वायर हमारा होता है 1369, माइनस 33 का स्क्वायर हमारा होता है 1089। ठीक है, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 280, और मल्टीप्लाई करने पर हमारा आएगा 879.20 मीटर स्क्वायर।
तो जो ये पाथ है हमारा, इसका जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, 879.20 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 13 खत्म, अब हम 14 कर रहे हैं। अ सर्कुलर फ्लावर गार्डन हैज़ एन एरिया ऑफ 314 मीटर. A sprinkler at the center of the garden can cover an area that has a radius of 12 meter. Will the sprinkler water the entire garden? आपने देखा होगा कि जब हम गार्डन में जाते हैं तो उनके बीचों बीच ना एक ऐसा स्प्रे टाइप का, फुव्वारा टाइप का लगा रहता है जो ऐसे करके वाटर देता है। ठीक है, तो इसका रेडियस उसने हमें बता रखा है कि ये गोल गोल घूमता है, और इसका रेडियस उसने हमें बता रखा है कि पूरे गार्डन में जहाँ तक भी पानी दे सकता है वो इसका है रेडियस 12 मीटर। ठीक है, और बोल रहा है कि ये जो हमारा गार्डन है उसका जो एरिया है वो 314 मीटर है। तो पूछ रहा है कि अगर ये स्प्रिंकलर 12 मीटर का रेडियस लेके अगर पानी दे तो पूरे गार्डन में पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो ये पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले स्प्रिंकलर से इसका एरिया निकाल लेते हैं कि कितने एरिया में पानी दे पाएगा। तो निकालेंगे एरिया ऑफ स्प्रिंकलर कवर्ड, तो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई की वैल्यू 3.14 दे रखी है, इंटू 12 यानी कि 3.14 इंटू 144 इज इक्वल टू 452.16 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया हमारा स्प्रिंकलर क्या है, कवर्ड करेगा। और हमारा गार्डन कितने का है, 314, तो ये इसका मोर देन है। तो यानी कि ये जब ज़्यादा ही जगह कवर कर रहा है तो ये तो इससे कम है ना, तो ये तो अपने आप ही कवर करेगा। तो लिख देंगे हम एरिया ऑफ सर्कुलर गार्डन, एरिया ऑफ सर्कुलर गार्डन इज इक्वल टू 314 मीटर स्क्वायर, सिंस द एरिया ऑफ सर्कुलर flower garden is less than the sprinkler covered by, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं 15 क्वेश्चन पे। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द इनर एंड द आउटर सर्कल शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। बोल रहा है एक तो ये आउटर वाला सर्कल है और एक ये इनर वाला सर्कल है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये क्या है, 10 सेंटीमीटर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो पूरा रेडियस है वो 19 सेंटीमीटर है। तो अगर 19 सेंटीमीटर में से हम ये 10 माइनस कर दें तो हमारा इनर का वो आ जाएगा रेडियस। ठीक है, तो इनर सर्कल रेडियस इज इक्वल टू 19 सेंटीमीटर माइनस 10 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर हमारी क्या आ गई, इनर सर्कल की आ गई, और आउटर सर्कल की रेडियस क्या है, 19 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ इनर सर्कल पाई आर स्क्वायर, छोटा आर 3.14 इंटू 9 इंटू 9 यानी कि 3.14 इंटू 81। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अभी। उसके बाद एरिया ऑफ आउटर पाई आर बड़ा आर स्क्वायर। ठीक है, तो 3.14 इंटू बड़ा आर कितना है, 19 इंटू 19। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। तो इसको 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 254.34 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1133.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं, इन्हें भी हम फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद ही हमारी एक्सरसाइज जो है ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो 16 क्वेश्चन क्या दिया है, हाउ मैनी टाइम्स अ व्हील ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू दी गो। बोल रहा है कि एक व्हील है
ठीक है, व्हील यानी कि पहिया है, पहिया कैसा होता है, गोल। ठीक है, उसका रेडियस हमें दिया है 28, बोल रहा है कि वो रोटेट हो रहा है, और कितनी बार रोटेट करें इसे हम, जो कि हमारा 352 से पूरा पूरा कट जाए। पूरा रोटेट करने पर इसका मतलब ये है कि पूरे इसके किनारों की गोलाइयाँ हमारी चल रही हैं। तो जब किनारे की चीज़ें चलती हैं, मैंने आपको क्या बताया था, क्या निकालते हैं, सरकमफ्रेंस निकालते हैं, पहली बात तो ये है। ठीक है, और कितने टाइम वो घूम रहा है उसको निकालने की संख्या हमारी क्या हो जाएगी, n हो जाएगी, नंबर ऑफ रोटेशन। तो लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड 352 मीटर। ये हमारा रेडियस जो है सेंटीमीटर में है, तो मीटर को सेंटीमीटर से चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अब सेंटीमीटर में हो जाएगा। ठीक है, फिर आएगा हमारा टोटल, हमारा डिस्टेंस कितना है, इतना हो गया। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई, पाई कितना है 22/7, आर कितना है 28, और एन हमारा क्या है, नंबर ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो 35200, ऊपर नीचे 7 है तो ऊपर आ जाएगा, और ऊपर के जितने भी संख्या हैं यानी कि डिजिट हैं वो नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारे नंबर ऑफ रोटेशन आ जाएगा काटने के बाद, इससे काटेंगे 4 बार में। ठीक है, 4 से काटेंगे 3 8 जा, फिर उसके बाद 3 8 जा। ठीक है, इससे काटेंगे 400 और 2 से काटेंगे 200, यानी कि नंबर ऑफ रोटेशन कितने आ गए, 200 आ गए। ठीक है, तो ये हमारा 16 क्वेश्चन है। अब 17 पे आते हैं। अ मिनट हैंड ऑफ अ सर्कुलर क्लॉक इज 15 सेंटीमीटर। ये हमारी क्लॉक है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। अब बोल रहे हैं हाउ फार डज द टिप ऑफ मिनट्स हैंड मूव इन दी 1 आवर। बोल रहे यहाँ से अगर ये चलना चालू करे तो 1 घंटा घूमने में इसे कितना टाइम लगेगा, यानी कि इसी किनारे पर घूम रही है, तो किनारे का मतलब क्या हो गया, सरकमफ्रेंस हो गया। पहली बात तो ये, तो निकालेंगे द मिनट हैंड मूव इन 1 आर इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो 2 इंटू 3.14 इंटू 15। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 3.14, 15 2 जा 30, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 3 4 जा 12 की 1, 3 1 जा 3 और 4.33 जा 9 0। ये हमारा इतना आर हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज थी 9.2। अगर एक्सरसाइज आपको पसंद आई हो और चैनल पे और भी वीडियोस हैं चैप्टर की, तो आप वो भी देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे आने के लिए थैंक यू वेरी मच।